हेलो साथियों, आपका स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निष्ठा कार्यक्रम के तहत है। ये हर एक विद्यालयों को दिया गया है। हर एक विद्यालय में जो टीचर्स हैं उनको दिया गया है ये पैकेज। ये एक्चुअली निष्ठा का पैकेज है और इस पैकेज के अंतर्गत हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नेतृत्व पैकेज, निष्ठा का नेतृत्व पैकेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी टीचर्स के लिए जानना। यह पैकेज जो है विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, इस नेतृत्व पैकेज में हम लोग विशेषकर जानेंगे विद्यालय नेतृत्व विकास पर विशेष प्रशिक्षण पैकेज है। यानी विद्यालय के नेतृत्व विकास पर जोर दिया गया है, उसको हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक ये सरकार द्वारा जो सभी शिक्षकों के हैंड में उपलब्ध होगा। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी निष्ठा कार्यक्रम के तहत हम लोग आज इस वीडियो में नेतृत्व पैकेज के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, पहले विषय सूची देख लेते हैं। प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग कैसे करें, यहाँ कुछ मॉड्यूल्स के ऊपर चर्चा की गई है। सारे मॉड्यूल्स के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें खंड जो दिया गया है, पहला खंड हम लोग देखते हैं। पहला खंड जो है वो है नेतृत्व संबंधित मॉड्यूल। यानी पहला खंड में जो आपके बुक जो आपके उपलब्ध है वो 1 से लेकर के 142 पेज तक में नेतृत्व संबंधी मॉड्यूल्स हैं। चलिए, पहला मॉड्यूल हम लोग देखेंगे। पहला मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको समझना है, जानकारी रखना है विद्यालय नेतृत्व, अवधारणा और अनुप्रयोग। जो पहला मॉड्यूल है उसमें विशेषकर जो है वो ध्यान दिया गया है, विशेषकर प्रकाश डाला गया है विद्यालय नेतृत्व के ऊपर और उसके अवधारणा और अनुप्रयोग के ऊपर में। ठीक है, बिना नेतृत्व का विद्यालय नहीं चल सकता है। उसके अवधारणा और उसके अनुप्रयोग क्या है उसके विषय में विशेष रूप से दिया गया है। चलिए, मॉड्यूल 2 में डिस्कस जो है महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें दिया गया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से इस मॉड्यूल 2 में दिया गया है। मॉड्यूल 3 में दिया गया है विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, यानी व्यावसायिक शिक्षा के पूर्व का जो अध्ययन है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, उसके ऊपर यहाँ डिस्कस किया गया है। चलिए, मॉड्यूल 4 हम लोग देखेंगे। मॉड्यूल 4 ये एक्चुअली सभी शिक्षकों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये आने वाले समय में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए, नंबर 4 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। एक्चुअली जितने भी मॉड्यूल्स दिए गए थे उन सभी मॉड्यूल्स का यहाँ निचोड़ है। सभी के विषय में जानकारी इकट्ठा रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मॉड्यूल 5 में जो ध्यान दिया गया है वो है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। विद्यालय शिक्षा में नई पहलें कौन कौन सी हैं उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। तो सारे पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक हम लोग बुक के माध्यम से भी देखेंगे और उसके पहले यहाँ जान लेते हैं सारे खंड को, सारे मॉड्यूल्स को। ये खंड 2 जो है, देखें, ये खंड 2 जो है ये है कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र योजना। कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र योजना जो खंड 2 है, इसका हम लोग अध्ययन करें। इसमें जो मॉड्यूल्स दिए हैं, देखिए, ये प्रशिक्षण ठीक है। चलिए, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग कैसे करें उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी यहाँ दी गई है। निष्ठा कार्यक्रम को एक समग्र क्षमता विकास कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया है। इसमें सभी भागीदार शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे सम्मिलित किया गया है। सभी को एक छत के नीचे सम्मिलित किया गया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। यह कार्यक्रम सभी भागीदारों को उनके विद्यालयों में सकारात्मक बदलाव हेतु सहयोगी रूप से सोचने, रूपरेखा बनाने
उनके क्रियान्वयन के साथ पारस्परिक अपेक्षाओं एवं चुनौतियों को समझने में भी सक्षम बनाएगा। ये एक्चुअली एक साथ सभी को जोड़ा गया है, उनके वो स्वतंत्र रूप से सोच सके, रूपरेखा बना सके और उसे क्रियान्वयन कर सके। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के साथ साथ विद्यार्थी अधिगम एवं विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों के सुधार पर भी केंद्रित है। ठीक है, बहुत ही अच्छा डिस्कस किया गया है। विद्यालय नेतृत्व विकास पैकेज राष्ट्रीय संसाधन समूह NRG सदस्यों, राज्य संसाधन व्यक्ति नेतृत्व, विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं, ठीक है, संकुल ब्लॉक जिला स्तर पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता के लिए किया गया है। सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, जिसे तैयार किया गया है निष्ठा कार्यक्रम के तहत। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसमें और क्या बातें बताई गई है। यह है SRPL में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचिंग एजुकेशन, ब्लॉक संसाधन समन्वयक, संकुल संसाधन समन्वयक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों के संकाय सदस्य सम्मिलित हैं। सभी को इसमें शामिल किया गया है। बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, जिनको संबंधित जो जुड़े हुए हैं, जिनको संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित किया, सभी को चिन्हित कर करके इसमें शामिल किया गया। निष्ठा कार्यक्रम में SRPL की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग सभी प्रशिक्षण में जान चुके हैं, क्योंकि वे ही प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं में दक्षता का विकास करते हैं। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पैकेज जो दिया गया है, इस पैकेज का उद्देश्य, जो हम लोग नेतृत्व विकास का जो नेतृत्व पैकेज पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? जी, इसका उद्देश्य है विद्यार्थी अधिगम एवं विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों में सुधार को केंद्रित करते हुए विद्यालयों में गुणवत्ता हेतु SRPL विद्यालय प्रमुखों व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं में आवश्यक ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करना, यानी सभी में जो है सो आवश्यक ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करना इस पैकेज का नेतृत्व पैकेज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अध्यापकों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से विद्यालय आधारित आकलन के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रमुखों को अकादमिक नेतृत्व के रूप में विकसित करना, उसे अकादमिक नेतृत्व के रूप में भी विकसित करना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक कक्षा में सभी मुख्य विषयों के निर्धारित अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति हेतु अध्यापकों के अकादमिक पर्यवेक्षण के लिए ज्ञान और कौशल को बढ़ाना। ये अध्यापकों यानी टीचर्स के लिए भी ज्ञान और कौशल बढ़ाने की बात यहाँ बताई गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के मध्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, जेंडर समानता, विद्यालय शिक्षा में नई पहलें के महत्व और इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ये विकसित करना है सभी टीचर्स में जो निष्ठा कार्यक्रम को सफल बना सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए कुछ बातें बताई गई। विद्यालय नेतृत्व विकास का यह पैकेज 2 खंडों में, ये जो नेतृत्व पैकेज है 2 खंडों में है। खंड 1 में 5 मॉड्यूल है, खंड 1 में 5 मॉड्यूल है। विद्यालय प्रमुखों को उनके विद्यालयों को बदलने की प्रक्रिया में पहल और प्रोत्साहित हेतु एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे वे विद्यार्थी अधिगम पर जोर देने के साथ साथ विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता के विभिन्न मानकों पर भी काम कर सके। जी हाँ, इस पैकेज में निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों में क्षमता विकास हेतु तैयार किए गए सामान्य एवं शिक्षण शास्त्रीय मॉड्यूल के संदर्भ में सम्मिलित किए गए, यानी टीचर्स को इसमें विशेष रूप से जोड़ा गया है। उसके विकास हेतु उसमें जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये विशेष रूप से है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं मॉड्यूल 1 के, खंड 1 के। ठीक है, चलिए, इन मॉड्यूल की प्रासंगिकता विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए अकादमिक पर्यवेक्षक की अवधारणा में निहित है। तो ये सब बातें कुछ बताई गई हैं। देखिए, मॉड्यूल 2 भी यहाँ खंड 2 भी बताया गया है।
कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र योजना की रूपरेखा के बारे में बताता है, ये खंड 2। ठीक है, 2 दिन की कार्यशाला योजना राष्ट्रीय संसाधन समूह के द्वारा राज्य संसाधन व्यक्ति नेतृत्व को देते हुए संपादित की गई। इस बात पे भी बल दिया जाता है कि NRG सदस्य सभी 5 मॉड्यूल को व्यापक रूप से समझे एवं सत्र योजना में बताए गए सत्रों को लेने से पूर्व नोट्स भी बनाएं। यानी जो मॉड्यूल बताए गए हों उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना जरूरी होता है, जो 5 मॉड्यूल बताए गए। इसके पश्चात जब भी SRPL प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं में क्षमता विकास कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर संपादित करते हैं तो उन्हें विद्यालय प्रमुखों के साथ अकादमिक नेतृत्व पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। ये ब्लॉक लेवल पे भी लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया गया है। अकादमिक नेतृत्व की अवधारणा से अभिप्राय है कि किसी प्रकार विद्यालय प्रमुख अपने अध्यापकों के साथ मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक गहरी समझ विकसित करे। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो अध्यापक हैं उनके साथ जो और भी विद्यालय को नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे मिल करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की एक गहरी समझ विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, अकादमिक नेतृत्व की अवधारणा से अभिप्राय है कि किसी विद्यालय प्रमुख अपने विद्यालय से, ये तो हमने समझ लिया, और उस ज्ञान को विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु कक्षा कार्यों के पर्यवेक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो निष्कर्ष निकलता है, जो बेस्ट पॉइंट निकलता है अध्ययन करके, उसे यूज किया जाना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, कार्यशाला के माध्यम से विद्यालय प्रभावी पर्यवेक्षण, विद्यालयों में अधिगम वातावरण का निर्माण एवं विद्यार्थी अधिगम हेतु विद्यालय आधारित आकलन के लिए आवश्यक कौशल एवं दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ब्लॉक स्तर पर इस पैकेज के क्रियान्वयन के दौरान SRPL पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, जेंडर समानता एवं विद्यालय शिक्षा में नई पहल करने के ज्ञान को भी सम्मिलित किया गया है। इसका ट्रेनिंग भी हम लोग ले चुके हैं निष्ठा के तहत। SRPL से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सतत एवं वृहद अधिगम हेतु वेब संदर्भों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न संदर्भ सामग्री को साझा करने की आशा की जाती है। चलिए, ये कुछ बातें बताई गई खंड 2 के। ठीक है, 2 खंड के कुछ बातें बताई गई हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे और भी क्या बातें बताई है इसमें। चलिए, ये कुछ बातें पैकेज में सुगमता का प्रयोग, ये बातें बताई गई। चलिए, मुख्य जो बातें हैं इसमें से वो हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये है खंड 1 नेतृत्व संबंधी मॉडल। इसमें 5 मॉड्यूल है। 5 मॉड्यूल को जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे। विद्यालय नेतृत्व अवधारणा अनुप्रयोग, यह मॉडल विद्यालय, इसका मुख्य पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, समय को देखते हुए ये एक प्रभावी विद्यालय के नेतृत्व की क्या विशेषताएं होती हैं, एक सक्रिय नेतृत्वकर्ता से क्या अभिप्राय है, ये सीखेंगे इसमें। अगला है एक विद्यालय नेतृत्व की बहुमुखी भूमिकाएं एवं दायित्व क्या है, विद्यालय प्रमुख के लिए अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं जो खंड 1 में मॉड्यूल 1 में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विद्यालय नेतृत्व के लिए अकादमिक नेतृत्व का क्या अभिप्राय है, ये भी सीखेंगे। विद्यालय अधिगम एवं विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों को बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रमुख कक्षाओं की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का परीक्षण किस प्रकार कर सकता है या करती है, इसके ऊपर भी विशेष रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, विद्यार्थी अधिगम एवं विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों में सुधार हेतु विद्यालय प्रमुख किस प्रकार से विद्यालय में एक सहयोगी अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह बताई गई है कि विद्यालय में किस तरह से एक सहयोगी अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, चलिए, विद्यालय विकास योजना क्या है, बिल्कुल समझना इसे जरूरी है, एवं विद्यालय के रूपांतरण हेतु इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए देख लेते हैं मॉड्यूल 2 पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसके जो उद्देश्य हैं इसके क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त विकासात्मक एवं उचित अभ्यास एवं शिक्षण शास्त्र क्या है,
बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जान लेना कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ये जो बातें बताई गई है, विकासात्मक, उचित अभ्यास और शिक्षण शास्त्री क्या है, इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है, जो इस सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे में जीवन पर्यंत अधिगम हेतु एक मजबूत नींव बन सके एवं वे सभी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने के योग्य बन सके। बच्चों को योग्य बनाना, ठीक है। चलिए आगे है, बच्चों की वृद्धि, विकास एवं अधिगम आवश्यकताओं के संदर्भ में ध्यान रखते हुए बाल जीवन चक्र के प्रथम 6 वर्षों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू, ये उनके बाल जीवन से संबंधित जीवन चक्र के बारे में बताया गया है। चलिए इसे भी जान लेना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग जो वितरित बुक है उसके माध्यम से भी जानेंगे। अकादमी नेतृत्व के रूप में विद्यालय प्रमुख की क्या भूमिका होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वह पूर्व प्राथमिक बच्चों में प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान एवं साक्षरता बढ़ाने हेतु अध्यापकों का सहयोग कर सके, ठीक है। नेतृत्वकर्ता को भी विशेष रूप से उसकी भूमिका को समझना है, जो शिक्षकों के साथ मिल करके बच्चों का विकास कर सके। चलिए मॉड्यूल 3 है, विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि पूर्व व्यवसाय जो ये उच्च प्राथमिक जो है वो 6 से 8 तक की है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के व्यावसायीकरण से क्या तात्पर्य है, जो ऊपर के क्लास के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है वहाँ पे ये लागू होगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। विद्यालय नेतृत्वकर्ता विद्यार्थियों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लिए किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, 21वीं सदी हेतु वांछित दक्षता के विकास में अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। चलिए इसके ऊपर चर्चा करना है, हम लोग उस जो वितरित बुक है उसके माध्यम से भी सीखेंगे। विद्यालय नेतृत्वकर्ता विद्यालय में किन पूर्व व्यावसायिक प्रक्रियाओं की शुरुआत कर सकते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई पूर्ण होने के पश्चात व्यावसायिक रूप से उन्हें उपलब्ध हो सके। यानी व्यवसाय के ऊपर भी चर्चा की गई, जो विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। अपने अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यालय नेतृत्वकर्ता किस प्रकार अपने विद्यार्थियों को कार्य और श्रम की महत्ता को समझा सके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी कार्य और महत्ता को समझाना बच्चों के, एवं साथ में उनके प्रति विश्वास भी बढ़ सकते, उनके अंदर विश्वास भी बढ़ना जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट है विद्यालय के नेतृत्वकर्ता द्वारा। यानी विद्यालय के नेतृत्वकर्ता यहाँ मुख्य रोल में है और वो अपना रोल निभाएंगे, भूमिका निभाएंगे। मॉड्यूल 4 जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता क्या है, इसके ऊपर जो चर्चा की गई, मुख्य रूप से जो बातें विषय होगा वो ये होगा, विद्यालय एवं कक्षा प्रक्रिया में जेंडर संवेदीकरण से क्या मतलब है। चलिए बहुत अच्छा। विद्यालय नेतृत्वकर्ता एवं अध्यापक किस प्रकार एक विद्यालय वातावरण का निर्माण कर सके। देखिए एक वातावरण का निर्माण कैसे हम लोग कर सकेंगे, विद्यालय नेतृत्वकर्ता और जो शिक्षक हैं उन वो सब मिल करके, जो जेंडर समानता के आधार पर शिक्षा के प्रजातंत्रीकरण पर केंद्रित हो, शिक्षा के प्रजातंत्रिक पर केंद्रित हो। चलिए जेंडर समानता की तर्ज पर स्वयं शिक्षकों एवं कर्मचारियों के दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार के रूप में बदलने में एक स्कूल नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका है। स्कूल नेतृत्वकर्ता की अहम भूमिका है जो लागू करना चाहिए, जिसे विशेष रूप से कार्य करना चाहिए विद्यालय स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर समानता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय नेतृत्वकर्ता की स्वयं अध्यापकों एवं स्टाफ के दृष्टिकोण, मान्यताओं एवं व्यवहारिक गतिविधियों के परिवर्तन हेतु क्या भूमिका होनी चाहिए। ये देखिए कैसे विद्यालय नेतृत्वकर्ता एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता नामांकन में जेंडर असमानता को कम कर सकते हैं एवं सभी में समान अधिगम अवसरों के वितरित को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये एक्चुअली शिक्षक और नेतृत्वकर्ता दोनों मिल करके, विद्यालय नेतृत्वकर्ता दोनों मिल करके इस जेंडर पे काम करना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका मॉड्यूल 5 विद्यालय शिक्षा में नई पहल। इसके अंतर्गत जो विषय होंगे वो होंगे विद्यालय शिक्षा में हुई वर्तमान पहलों को जानने के विद्यालय नेतृत्वकर्ता व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का क्या आवश्यकता है, ठीक है। चलिए
विद्यालय में गुणवत्ता सुधार हेतु विद्यालय नेतृत्वकर्ता एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता। देखिए यहाँ मुख्य बात जो है फोकस किया गया है, विद्यालय नेतृत्व करता है एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता किस प्रकार समग्र शिक्षा के विभिन्न घटकों को व्यवहार में ला सकते हैं। ये दोनों मिल करके किस प्रकार जो है सो शिक्षा में विशेष रूप से विकास हो उसको लेकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए खंड 2 है जो कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र योजना पे है। ठीक है, इसके ऊपर हमने पहले ही चर्चा कर लिया। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आगामी आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर के। इसमें हम लोग नेतृत्व पैकेज को देखा जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।